अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और सब जानते हैं कि वहाँ पे मैंने भी अटेंड किया वो वर्कशॉप को। तो उसमें वर्कशॉप के अंदर ये वीडियो बनाने की दरअसल वजह इसलिए ये ज़रूरत पेश आई कि वहाँ पे बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो अभी फ्रेशली तालीम हासिल करके या जॉब्स कर रहे हैं, या जो कुछ बाहर से आए थे। एक दो साहब ऐसे भी थे शायद वहाँ पर जो बाहर से आए थे, वो पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन थी। उन्होंने वहाँ पे सारे स्पीकर्स को सुना तो उनको कुछ चीज़ें शायद लगी कि कुछ मिसिंग हैं। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा वहाँ पे नमाज के दौरान जब वक्फा हुआ, तो मुझसे भी पूछा उन्होंने कि जी कि आप क्या करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी डूइंग बिजनेस, आई एम एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करें। तो ये वजह थी वीडियो बनाने की। तो ये वीडियो एक तो मैं पहले माजरत चाहता हूँ कि थोड़ी सी लेट हो गई। लेट होने की वजह ये थी कि मैं 2-4 दिन बिजी रहा वहाँ पे, मेरे कुछ काम थे, रातों को नींद भी पूरी ना हो सकी। तो मुझे ये जल्दी थी कि मैं बना के ताकि भाइयों में शेयर कर सकूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन जो भी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा उनकी डिटेल शायद पूरी ना कर सकूँगा। अगर किसी भाई को उस किसी भी पॉइंट की, किसी भी इशू की कोई डिटेल चाहिए हो, तो वो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दे, या जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो उस पर मुझे वो व्हाट्सएप कर सकता है। तो बहरहाल मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और मैं एक इनहेरिटेंस में मिला हुआ बिजनेस, एक पंप्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो लेके चल रहा था। वाले साहब से मुझे जैसे ही मैं कॉलेज से फारिग हुआ तो मुझे वाले साहब ने वो बिजनेस में बुला लिया और वो मैं लेके चलना शुरू हो गया। मुझे उसके लिए कोई एफर्ट करनी नहीं पड़ी। मुझे उस बिजनेस में आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं, वो हाँ बिजनेस को समझना तो था, समझ गया मैं बिजनेस को। समझने के बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, करना शुरू कर दिया। जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती थी डेवलपमेंट भी हम करते थे। लेकिन जो एक ग्रास रूट लेवल से एक बंदा कुछ फेलियर्स के साथ, फेलियर बेसिकली फेल का लफ्ज जैसे कि हमने वो पढ़ा था, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो हम फेल को हम समझते हैं कि जी फेल हो गया बंदा, हालांकि वो फेलियर नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिल जाती हैं उसमें से। मेरी जिंदगी में बिजनेस तो चल ही रहा था, एक मोड़ आया जिंदगी में जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उसके बाद मुझे लगा कि अब मैंने जिंदगी को सीखा है, अब मैंने बिजनेस को समझा है कि बिजनेस के क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करने के बगैर बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक बिजनेस किया, उस बिजनेस में मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। मैं उन फेलियर्स को डिस्कस नहीं करूंगा, अगर किसी भाई को चाहिए भी हो वो फेलियर्स, तो मैं वो फेलियर्स की भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब शुरू से स्टार्ट से कोशिश करूंगा कि थोड़ी थोड़ी बातें मैं सारी ही शेयर कर दूं आपसे। फिर जिसको जो चाहिए हो, जिस टॉपिक पे कोई बात करना चाहे वो मुझसे कर सकता है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक की पूरी डिटेल उसको दे सकूं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रॉबर्ट कर्स्की का वो जो फॉर्मूला बना हुआ है। ई टाइप के लोग हैं, एस टाइप के लोग हैं, बी टाइप के लोग हैं और आई टाइप के लोग हैं। ये बेसिकली ये फॉर्मूला असल में माइंडसेट से है। जो माइंडसेट को तो सारे जानते हैं, माइंडसेट जो बंदा नेचुरली किसी चीज पर कोई बिहेवियर या रिएक्शन पेश करता है उसका माइंडसेट के अंदर मौजूद होता है। तो ई टाइप एक खास माइंडसेट है, इसी तरह से ये जो एस टाइप है ये भी एक खास माइंडसेट है, और बी टाइप एक खास माइंडसेट है, आई एक खास माइंडसेट है। तो ये इसकी डिटेल अगर किसी को चाहिए हो तो मैं जरूर दे दूंगा, वैसे तो सबको ये पता ही है। तो ई टाइप के जो लोग हैं वो एक खास मेंटेलिटी के होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता। कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोग हमें जब बिजनेस के बारे में सिखा भी रहे होते हैं, बिजनेस सिखाते हुए भी ये गलती कर रहे होते हैं कि वो हमें बताना बी टाइप के लोगों के बारे में चाह रहे होते हैं, हमें बी बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन बता एस की बात कर रहे होते हैं। तो उसमें मतलब मिसाल के तौर पर वो बताएंगे जी आपको वो काम स्टार्ट करना चाहिए आप जिसमें पैशनेट हो। अब पैशनेट होना बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिजनेसमैन वो होता है जो एक वक्त में मल्टीपल टीम्स बना के मल्टीपल बिजनेस लेके रन कर सकता है। उसके लिए पैशनेट होना ऐसी क्वालिटी है। पैशनेट वो होता है जिसने खुद काम करना है, कि उसका दिल लगे काम में। बिजनेसमैन को अपना वक्त नहीं देना होता है, वो टीम से काम करवाता है, उसकी क्वालिटी ये होती है।
कुछ ये गलतियां होती हैं आमतौर पर माशरे में, अगर किसी मशवरा करें समझते हुए कि ये जी बड़ा बिजनेस के बारे में जानता है, तो बिजनेस की हमें जो टर्म बता रहा होता है, असल में वो एस बता रहा होता है, होता वो बी है, बी बता रहा होता है, होता वो एस है। तो ये एक बहुत बड़ी यानी मिथ है कि वो हम ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए बहुत सारे लोग, ऑल्दो कि वो बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बिजनेस भी कर रहे हैं। तो बी क्या है और एस क्या है? वो पैशनेट होना है, एस की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि एस ने खुद से काम करना है, तो उसका दिल लगे तो वो काम करे और बैठा रहे और पैशनेट हो, उसको पता ना चले कि रात गुजर गई और वो काम करते करते, तो वो पैशनेट है, ठीक है, उसको पैशनेट होना चाहिए क्योंकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व है। बिजनेस मैन जो बी टाइप के लोग हैं, हम जिनको डिस्कस करना चाह रहे हैं बेसिकली, वो बी टाइप के लोग, उनको पैशनेट होने से गर्ज नहीं होती, उनको पैसे से गर्ज होती है कि पैसा कमाना है हमने, एक बेहतरीन लोगों के लिए हेल्पफुल, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग किस्म का एक सिस्टम क्रिएट करें जिसमें हमारे एम्प्लॉय और जो हमारी सर्विस लेने वाले लोग हैं, सर्विसेज जिनको हमने देनी है, वो दोनों ही हैप्पीली उस सिस्टम के अंदर मौजूद रहे। तो बिजनेस के जो मेरी अपनी ये मैं सारी ये फेलियर से और अपनी बिजनेस की लाइफ से, 15-20 साल की मेरी बिजनेस लाइफ है, उससे मैंने जो ये सीखा, तो उसमें मैंने जो ये चीजें फाइंड की हैं, मैंने अपने तौर पर, हो सकता है ये किताबों में भी इस तरह चीजें मौजूद हों या कुछ आपने और भी लेक्चर्स में मिली हो, लेकिन मैंने जो खुद से फाइंड की हैं वो 7 पिलर्स। इसको मैं आसान लफ्जों में अगर मैं बयान करने की कोशिश करूं तो बिजनेस एक इस तरह से आपने करना है कि एक दरिया है बहुत बड़ा, उस दरिया को आपने क्रॉस करना है। अब क्रॉस करने के लिए ई टाइप के लोग तो दरिया में छलांग लगाते हैं और तैराकी करने की कोशिश करते हैं, और वो सारी जिंदगी उसी तैराकी में ही लगे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, पानी का बहाव उन्हें किसी और तरफ ले जाता है और वो किसी और तरफ जाने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी नहीं पहुंच पाते दूसरे किनारे पर। दरिया के दूसरे किनारे पर, जैसा कि की तस्वीर भी आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर में भी यानी क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम है, सक्सेस सिटी जो है, वो इस दरिया को पार करने के बाद उस तरफ है। तो इस दरिया को पार करने के लिए ई टाइप के लोग तो छलांग लगा के रुक जाते हैं, आगे एस टाइप के लोग वो थोड़ा सा काम करते हैं कि नहीं यार यहाँ पर एक ब्रिज होना चाहिए, तो वो ब्रिज बनाते हैं। लेकिन ब्रिज में मैं थोड़ा सा आसान समझाने के लिए सिर्फ ये ब्रिज की मिसाल दे रहा हूं कि जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, वो ब्रिज की सड़क नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी हो, सड़क तो जरूरी है लेकिन सड़क की क्वालिटी कैसी हो वो जरूरी नहीं है। ब्रिज के पिलर कैसे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मोर देन 95 बिजनेस पढ़ाने समझाने वाले लोगों को यह गलती करते हुए देखा है कि वो बिजनेस के पिलर्स नहीं बताते। बिजनेस के जो मैंने 7 पिलर्स हैं जिन पर वो ब्रिज बनेगा, और उसके ऊपर फिर रोड है वो चीज कि आपका पैशनेट होना, आपका जनाब कमिटेड होना, आपका वो सच्चा होना, आपका खरा होना, ईमानदार होना, ये सब कुछ वो उसका रोड है। मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर कि रोड की क्वालिटी हमारे सफर को रोकती नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल कर देती है। अगर रोड थोड़ा सा जंपों वाला है, थोड़े से उसमें वो खड्डे भी मौजूद हैं, तो वो हम सफर कर लेंगे, रुकेंगे नहीं, मुश्किल हो जाएगा सफर थोड़ा सा। हाँ वो भी क्वालिटी बहुत बेहतर कारपेट रोड हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पिलर अगर एक भी मिसिंग हो गया तो समझ लें कि वो पुल टूट जाएगा और ये दरिया कभी भी अबूर नहीं कर सकेंगे, आप वो सक्सेस सिटी में, सक्सेस वैली में कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो 7 प्रिंसिपल, जो 7 पिलर जो मैं अपनी तरफ से समझता हूं कि जिनका होना बहुत जरूरी है, उसमें नंबर 1 आपका अपना ब्रांड। देखिए आमतौर पर जब हमारे पास पैसा होता है और कोशिश कर रहे होते हैं कि हम यार एक बिजनेस स्टार्ट करें, तो उस बिजनेस में सबसे बड़ी कोशिश करते हैं कि जी आसान बिजनेस होना चाहिए। आसान बिजनेस क्या होना चाहिए? आसानी के साथ उसकी मार्केटिंग और उसकी ऑलरेडी चल रहा हो और लोग जब समझते हो तो क्या करते हैं, हम जाके कोई फ्रेंचाइज ले लेते हैं। फ्रेंचाइज लेने के बाद हम उसको बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। कुछ अर्से के बाद पता चलता है कि अब फ्रेंचाइज जिनसे हमने ली थी उनके दिमाग खराब होने शुरू हो गए क्योंकि वो चल गया, अब मैंने छोड़ना नहीं है और उन्होंने फिर अपनी वो टर्म्स को और सख्त कर देना है। अब मेरा तो वही बिजनेस है, मेरे पास तो जो था मैंने वहां लगा दिया है। अब मैं साल भी गुजर चुके हुए हैं, कई अरसा भी गुजर चुका हुआ है, लेकिन अब मैं पहुंचा कहां पर हूं, ये देखने के बाद वो कंपनी इस बात का तंग भी करना शुरू कर देती हैं। आप फ्रेंचाइज को, मैं ये समझता हूं कि आप किसी की लैंड पर अपनी बिल्डिंग तमीर कर बैठते हैं, जो कि कल को आपको वो लैंड खाली करवाता है आपसे, ना भी करवाए तो मुश्किल जरूर होती है। बहरहाल
तो आपको अपना ब्रांड, ताकि आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स में चेंजिंग करना चाहें, चेंज कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी, रेसिपी, कुछ भी आप उसमें चेंज कर सकें। आप उसको आपकी अपनी मर्जी से, आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहला पिलर जो है पुल का, उस ब्रिज का जो आपने तमीर करना है उस सक्सेस सिटी में जाने के लिए, तो वो आपका अपना ब्रांड है। कभी भी किसी ब्रांड पर काम ना करें, किसी और के ब्रांड पर काम ना करें। नंबर 2, जो भी आप प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं मार्केट में, उसकी डिमांड या डिजायर मार्केट में मौजूद हो। अगर उसकी डिमांड या डिजायर मार्केट में मौजूद नहीं होगी, तो आप वो कितना ही अच्छा वो आप ले आए, तो वो आपका वो चलेगा नहीं। अब डिमांड और डिजायर भी होनी चाहिए उसमें मौजूद। उससे अच्छा, इसको मैं इस तरह से डिजायर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमारी एक नीड है कि हमें सफर करना है और हमें एक कार चाहिए, 4 पहियों वाली कार चाहिए। तो ये एक मेहरान कार जो कि 5-7 लाख रुपए में आ जाती है, तो मेहरान कार लेके हम उसकी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब हम सड़कों पर देखते हैं तो मेहरान हमें चंद नजर आती हैं, ज्यादा हमें टोटा या होंडा नजर आती है, मतलब जो 15 से 20 लाख रुपए की महंगी। तो यहाँ पर नीड के साथ डिजायर भी शामिल हो गई है। तो ये चीज आपने अपनी प्रोडक्ट में जरूर शामिल करनी है कि ऐसी नीड को पूरा करें जिसके अंदर आप उसकी डिजायर को भी पूरा कर सकें। यानी कि बंदा आपको उसके लिए अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पे करना पड़े तो वो करे, वो हैप्पीली उसको करे। अच्छा, ये इसमें ये बहुत डिटेल वाली चीज है, मैं खैर इसको अभी डिटेल में करूंगा नहीं, क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ ताकि ज्यादा आपका टाइम ना ले।